रेणु जी, आपने आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जनता खुद भर भर के आई, लेकिन रेणु जी, इस जनता जब खुद भर भर के आ रही थी तो इस कोरोना काल में आपके किसी भी नेता के मुंह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए दो शब्द भी नहीं निकले। और आज पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद संक्रमण की दर के मामले में दूसरे नंबर पे आ गया है। देखिए, आप अपने तरीके से बात को ठीक कह रहे हैं, परंतु आप जनता को देखिए कि जब भी माननीय अमित शाह जी मंच पर चढ़े, उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया। उनकी एंट्री से लेकर, जनता की एंट्री से लेकर मंच तक, और जनता के जहां व्यवस्था की गई वहां बैठने तक प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मास्क वितरण और सब चीजों को, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया। ये जनता का प्रेम था जो जनता आई, और बार बार इस बात को कहने के बावजूद आप डिस्टेंस करके रहिए, आप दूरी से बैठिए। जनता ने पूरी रैली जो है अपने नेताओं को सुना। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के कोरोना काल के दौरान भी अगर उन्होंने जनता ने इस तरह का अपना एक्शन किया है, सवाल तो ये था रेणु जी, क्या आप लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा, आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा कि चुनाव जरूरी नहीं है ऐसे वक्त में, जबकि इस महामारी को रोकना जरूरी है? जगह जगह घूम रही हो, यानी कि आप लोग अब मान रहे हैं ना, चुनाव प्राथमिकता थी आपके लिए सबसे पहले? देखिए, दो बातें हैं। आप अगर बात को नेगेटिव तरीके से करना चाहे तो आप कहें चुनाव प्राथमिकता थी। अगर आप बात को पॉजिटिव तरीके से करना चाहे तो चुनाव तो रूटीन की प्रक्रिया है, 5 वर्षों में आएंगे ही आएंगे, और किसी भी चीज के लिए ना काम को रोकना है, हमें काम के हमें जो है डिस्टेंसिंग रखते हुए, मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे भी बढ़ना है, ना रुकना है, ना बढ़ने से जो है हमें किसी चीज को रोकना है। जी बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल। हर चीज का पालन करना है, हमें हर तरह से हर चीज का पालन करना है। और मैं समझती हूँ कि बंगाल के परिवर्तन से इस जनता को कोरोना से ज्यादा राहत मिलेगी। कोरोना में जितनी कमियां यहाँ रही हैं, उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। ये जो बंगाल में कोरोना तो अभी 1-1.5 वर्ष से आया है, जिसको हमें दूर करना ही करना है, परंतु ये जो वर्षों से बंगाल में कोरोना की फांस गले में फंसी हुई थी परिवर्तन के नाम पर, उसको भी दूर करना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसे लगता है कि जनता की सेवा, जनता के लिए जो है एक मधुर रास्ता बनाना, यही हमारी सरकार की नीति है, और इसी नियत के साथ हम बंगाल में परिवर्तन करेंगे। रंजन जी, इस चर्चा में बीजेपी की बातों से एक बात तो साफ साबित हो गई कि उसकी शायद प्राथमिकता चुनाव रही हो, लेकिन आप चूंकि पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कितना कोरोना का पालन हुआ, या कितने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हुआ, या राजनीतिक दलों का जो रवैया था इस पूरी बीमारी के दौरान वो कैसा रहा? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं कोई पालन नहीं किया गया। हाँ, यह जरूर है कि शुरुआती दौर में जो 4 चरण के जब तक चुनाव हुए थे, उस समय राजनीतिक दल भी मान के बैठे थे कि कोरोना जा चुका है देश से, और आम पब्लिक भी समझ रही थी, और बाजार खुल गए थे, लोग घूम रहे थे। तो शुरुआत की रैली में तो चलिए ठीक है, हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट की बहुत बड़ी रैली हुई थी कलकत्ता में, बाकी लोग भी रैली कर रहे थे। लेकिन जब महाराष्ट्र में केसेस आने लगे और लोग वहां से निकलने लगे अपने अपने राज्यों की ओर में, उस समय सचेत होना चाहिए था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी। जो 7वें और 8वें फेज में उन्होंने किया, ये 5वें फेज में होना चाहिए था। ठीक है सुमित, जो 500 लोगों वाली मैं आपके पास लौट रहा हूं रंजन कुमार जी। सुमित मेहरोत्रा जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, 187 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी 100 सीटों पर, लेकिन रेणु भाटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, वो जुड़ी हुई हैं, वो कह रही कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। अरे साहब, सारे चैनलों पे हो गया है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है टीएमसी, तो ये कहां बना रहे हैं, ये कौन से उसमें बनाएंगे? ये केवल बातों में बनाते रहेंगे और कुछ नहीं है। वहां की जनता ने इन्हें नकार दिया है। आप थोड़ा समय और रुकिए, जो ये बातें कर रहे हैं इन्हें खुद पता चल जाएगा क्या हकीकत है। ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही है। भारतीय आपकी
सर्वोच्च नेता अरे साहब मैं ममता कह दीदी रहा हूँ पीछे। थोड़ा सा समय रुकिए। देखिए स्थिति साफ हो गई, भी काउंटिंग चल रही है, कोई काउंटिंग खत्म नहीं हो गई है। वो जीतेंगी, 101% जीतेंगी। लिख ठीक है, लीजिए रोक आप रहा हूँ, अपने एक पास। बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, रोक रहा हूँ। बंगाल में टीएमसी को बहुमत, लेकिन ममता बनर्जी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। नंदीग्राम में जो सीट है शुभेंदु अधिकारी ने उस पर मजबूत बढ़त बना ली है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 8000 वोट से पीछे छोड़ा। तो कसाब सीट से टीएमसी के जावेद खान आगे चल रहे हैं। बड़ा मार्जिन है। देखिए मैं बताऊं, विधानसभा चुनाव में 8000 वोट का मार्जिन खराब मार्जिन नहीं होता है, ये चिंता में डालने वाला मार्जिन होता है। विधानसभा चुनाव में चूंकि जो वोटिंग होती है उसके हिसाब से देखा जाए तो 8000 वोटों का मार्जिन ठीक ठाक मार्जिन है, चिंता की लकीरें डालने के लिए काफी है। आपका रिएक्शन? आपको अभी भी उम्मीद है कि ममता बनर्जी बिल्कुल जीत जाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ममता दीदी जीतेंगे, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है। वहां की जनता ने वोट करा है और दीदी को जिताने के लिए वोट करा है। आप थोड़ा समय रुकिए, बिल्कुल जीतेंगी। सरकार भी हमारी बन रही है, ममता दीदी भी जीतेंगी। रेणु जी आपकी बातें सुनकर काफी खुश हो रही हैं। बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक के लिए रेणु जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करिए, ब्रेक के लिए रुकना है, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। जल्दी से जवाब दीजिए। रेणु जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।